नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी अगस्त का महीना क्या कुछ खास तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, यह जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और तुला राशि की चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित है। तो आप इसे इसी आधार पर देखें। 1 से लेकर 31 अगस्त तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाएं देखने के लिए मिलेगी, कहां पर विशेष सावधानी तुला राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता होगी, यह जानकारी हम आपको जरूर देने जा रहे हैं। तो जानकारी आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें तुला राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के दौरान तुला राशि की कुछ कमियों के बारे में और कुछ खास सलाह के बारे में भी आपको जानकारी हम जरूर देंगे। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पूर्व बात करते हैं ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। लेकिन उससे पूर्व बात करें तुला राशि की। तुला राशि शुक्र प्रधान राशि मानी जाती है। इस राशि के जातकों में उत्साह, आवेग और मेहनत की परिपूर्णता देखने के लिए मिलती है। तुला राशि वाले जातक क्रिएटिव विचारधारा के धनी होते हैं। किसी कार्य को विचार पूर्वक करते हुए देखे जाते हैं, मेहनती होते हैं, जीवन में अपने लक्ष्य की ओर समर्पित देखे जाते हैं और कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से अपने हाथ में ले लेते हैं। उसको हार्ड वर्क वाले तुला राशि वाले जातक होते हैं। परंतु बहुत सारे तुला राशि के जातकों को वर्तमान समय में स्वास्थ्य जनित समस्याएं देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को अपने भविष्य, अपने करियर को लेकर चिंता बनी हुई है। मानसिक तनाव से बहुत सारे तुला राशि वाले जातक पिछले 2 से 3 वर्षों से गुजर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास कुछ समय के लिए अप हो रहा है, कुछ समय के पश्चात डाउन हो रहा है। जीवन में ऐसा लग रहा है कि अब हम क्या करें। यानी तुला राशि के बहुत सारे जातक हताश और निराश हैं। उन जातकों के लिए वीडियो के अंत में कुछ खास सलाह हम आपको देंगे, जिस पर यदि आप पूर्ण रूपेण वर्क करेंगे तो आने वाले समय को आप बेहतर से बेहतर बनाते हुए नजर आ सकते हैं। सबसे पहले जातकों हम यह बता दें कि ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों, आपके राशि में अगर लगन में बात की जाए किसी प्रकार के ग्रह नहीं रहने वाले हैं। आपके राशि में अगस्त के महीने में केतु धन भाव में और राहु देव आपके राशि के अष्टम भाव में वक्रगत स्थितियों में, गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। शनिदेव वक्री होकर आपके राशि के चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग आपके राशि के 10वें भाव में बना हुआ रहने वाला है। मंगल और शुक्र की युति राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में बनी हुई रहेगी। गुरु बृहस्पति राशि के 5वें भाव में वक्रगत स्थितियों में रहने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं होने वाला है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर होता रहेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीने कैसे रहने वाले हैं। तो अगस्त के महीने में अगर जानकारी दिया जाए कैरियर के दृष्टिकोण से समय कैसा रहने वाला है, तो तुला राशि वाले जातकों राशि के 10वें भाव से व्यक्ति की उन्नति, कीर्ति, प्रसिद्धि, व्यवसाय, दैनिक रोजगार, करियर के बारे में मुख्यतः विचार किया जाता है। इस भाव में बन रहे सूर्य बुध के बुधादित्य राजयोग, साथ में इस भाव पर शनिदेव की दृष्टियां जा रही है। यहां पर अगर बात की जाए तो तुला राशि वाले जातकों को मेहनत का परिणाम जरूर देखने के लिए यह महीना देने वाला है। राशि का 10वां भाव पूर्ण रूपेण प्रभावी है, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति और सफलता देखने के लिए पूर्ण रूपेण उम्मीद देखने के लिए मिलेगी।
इस समयावधि में व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए तुला राशि वाले जातकों के मनोबल और उत्साह में वृद्धि होती हुई नजर आ सकती है। मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को किसी प्रकार का शॉर्टकट अपनाने से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको जोखिम में डाल सकता है। कामकाज के लिए आपका बन रहा उत्साह आपको जीवन में बेहतर सफलता देता हुआ नजर आ सकता है। तुला राशि के ऐसे जातक जो अगस्त के महीने में किसी प्रकार का व्यापार या दैनिक रोजगार शुरुआत करना चाहते हैं, किसी प्रकार के जॉब में यदि आप सेलेक्ट होने का प्रयास आप कर रहे हैं, तो आपके लिए यह महीना काफी खास और उत्तम रहने वाला है। इसमें सबसे अच्छा समय आपके लिए 11 अगस्त 2021 तक रहने वाला है। उसके पश्चात आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है। राशि के द्वितीय भाव से धन के बारे में और राशि के लाभ भाव से आर्थिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह महीना धन के दृष्टिकोण से बहुत ही खास और बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके राशि के स्वामी शुक्र स्वयं राशि के लाभ भाव में शुभ स्थितियों में गोचरी स्थितियों में है, जिससे आय के नए अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। व्यापारिक जीवन से लाभ अच्छा खासा होता हुआ नजर आएगा। इस समयावधि में केतु की उपस्थिति के कारण इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को धन को लेकर किसी प्रकार का संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने बाहुबल और अपने परिश्रम के बलबूते धन का पर्याप्त अर्जन करते हुए इस माह नजर आ सकते हैं। तुला राशि वाले जातक यदि भवन खरीदने की योजना बना रहे हैं, वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, भूमि लेने की योजना बना रहे हैं, तो 11 अगस्त के पूर्व तक का समय आपके लिए बहुत ही खास और उत्तम रहने वाला है। इस समयावधि में परिवार के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव से परिवार के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव पर शनिदेव वक्रगत स्थितियों में गोचरी स्थितियों में है, तो यहां पर अगर जानकारी दिया जाए तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से मिलीजुली स्थितियां देखने के लिए मिलने जा रही है। पारिवारिक जीवन में पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी एक और देखने के लिए मिलेगी। वहीं बीच बीच में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। आपको भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती हुई नजर आ सकती है। इसलिए परिवार के दूर के रिश्तों को काफी संभाल कर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। झगड़े की स्थिति बिल्कुल भी आप निर्मित ना करें। समन्वय बनाकर चलना काफी खास और उत्तम रहने वाला है। तुला राशि के ऐसे जातक जो शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न हैं, उन जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, शिक्षण संस्थान में संलग्न जातकों के लिए यह समय काफी खास और उत्तम रहने वाला है। शिक्षा में जो आपका प्रदर्शन है आपकी आशा के अनुरूप देखने के लिए मिलेगा। ऐसे जातक जो परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन जातकों के लिए यह समय काफी खास और उत्तम रहने वाला है। यदि पूर्व के समय से शिक्षा में उतार चढ़ाव और मानसिक तनाव के दौर से गुजरना पड़ रहा था, उससे आपको पूर्ण रूप में निजात देखने के लिए मिलने जा रही है। तुला राशि वाले जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में जानकारी दिया जाए तो प्रेम जीवन के लिहाज से स्थितियां शानदार नहीं रहने वाली है। प्रेम जीवन में व्यर्थ का वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। यहां तक कि ब्रेकअप का भी सामना प्रेमी जातकों को करना पड़ सकता है। और रिश्तों और संबंधों में मजबूती बनाए रखने के लिए आपको बेहतर सावधान रहकर चलने की आवश्यकता रहेगी। यहां पर अगर आपके राशि में इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों स्थितियां उत्तम बनी हुई रहने वाली है। यदि पूर्व के समय से जीवन साथी के साथ संबंधों में तकरार और अनबन की स्थिति देखने के लिए मिल रही थी, अब दाम्पत्य जीवन में बेहतर सुधार देखने के लिए मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन काफी खुशनुमा बीतने की पूर्ण रूपेण उम्मीद रहने वाली है। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को संतान से सुख देखने के लिए जरूर मिलेगा। तुला राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों के अगर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिया जाए तो यहां पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चूंकि राशि के 6वें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है,
तो यहाँ पर ज्यादा किसी प्रकार की आपको समस्या देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। पर फिर भी आपको ये जिन जातकों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है, उन जातकों को समस्याएं हल्का फुल्का देखने के लिए जरूर मिलेगी, क्योंकि अष्टम भाव में राहु का प्रभाव बना हुआ है, जिससे कमर दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, घबराहट, साथ में पेट से संबंधित समस्याएं भी तुला राशि वाले जातकों को परेशान कर सकती है। तो स्वास्थ्य में पूर्ण रूपेण सुधार बनाए रखने के लिए नॉनवेज से दूर रहना चाहिए, शराब से दूर रहने की आवश्यकता रहने वाली है। अपनी इम्यूनिटी को पूर्ण रूपेण मजबूत बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन योग, ध्यान, प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ही खास और उत्तम रहने वाला है। अब तुला राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों के लिए अगर कुछ खास उपाय बताया जाए, जिन उपायों को करके आप काफी हद तक बेहतर स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, तो सबसे पहले जातकों कर्म दक्षता के आधार पर भाग्य और भविष्य दोनों को आसानी से बदला जा सकता है। ग्रह, ये जो हमने अभी आपको जानकारी दी, यह गोचर के अनुसार जानकारी है। आपकी जन्म कुंडली पर बन रहे ग्रहों का प्रभाव और ग्रहों की दशा महादशा भी काफी ज्यादा प्रभावी होती है, निर्भर करती है। तो ये जो राशिफल हमने बताया, यह जीवन में 50% ही प्रभावी होता है। तुला राशि के ऐसे जातक जो शनि देव की ढैया के प्रकोप में है, चूंकि पिछले 2 से 3 वर्षों से तुला राशि वाले जातक बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसा किन किन कार्यों को करें जिससे जीवन में बेहतर सफलता देखने के लिए आपको मिले? तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को सकारात्मक सोच बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यदि हम सकारात्मक नहीं रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी प्रवृत्ति नकारात्मक होगी, हम नकारात्मक चीजों की ओर अग्रसर होंगे, नकारात्मक मित्र मंडली में सम्मिलित होंगे, तो काफी हद तक हम अपना नुकसान कर सकते हैं। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को सबसे पहले शनिदेव की ढैया का प्रभाव है, जिससे अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। और जीवन में चाहे कोई भी लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं, उसमें उत्साह के साथ सकारात्मक होकर चलना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें। दूसरा, तुला राशि वाले जातक समय प्रबंधन पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। दिन में हालांकि भागम भाग एक समय बहुत ज्यादा करते हैं, पर कुछ समय के पश्चात ये जातक बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं। इसलिए जीवन में लाइफ स्टाइल को सही रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वही हमें सक्सेस बना सकती है। तो तुला राशि वाले जातकों को अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। प्रत्येक दिन योग, ध्यान, प्राणायाम करें। सूर्योदय के पूर्व सोकर जरूर उठ जाएं। तीसरा, तुला राशि वाले जातकों को मुख्य रूप से यह कार्य करना चाहिए, कभी भी आपको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और लक्ष्य के प्रति हमेशा आपको ईमानदार होकर आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि आप झूठ और ईमानदारी से हटकर कार्य करेंगे तो जीवन में बहुत ही कम समय तक सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो यहां पर आपको विशेष रूप से इस चीजों से दूर रहना चाहिए, झूठ से आपको पूर्ण रूपेण दूर रहना चाहिए। चतुर्थ काम, तुला राशि वाले जातकों को यह करना चाहिए कि आपको प्रत्येक दिन ध्यान करना है, अपने आप के लिए समय निकालना है। हमेशा मोटिवेशनल बुक्स का अध्ययन करें। भारत के ऋषि मुनियों की जीवन शैली से आपको सीख लेनी चाहिए, अध्ययन करनी चाहिए। इससे आप काफी हद तक बेहतर स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। धार्मिक उपाय अगर तुला राशि के लिए जानकारी दिया जाए, तो सबसे पहले प्रत्येक दिन तुला राशि वाले जातकों को तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। क्योंकि जब आप तुलसी के पौधे पर जलाभिषेक करते हैं, जल अर्पित करते हैं स्नान ध्यान के उपरांत, तो कुछ ऐसे गैसेस तुलसी के पौधे से निकलती हैं जो आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रभावी होते हैं, जिससे वहां पर आपको कुछ समय के लिए जल अर्पित करने के उपरांत खड़ा भी होना चाहिए। हाथ जोड़कर आप खड़े हों, प्रणाम करें। इसका वैज्ञानिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व है और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो यहां पर तुला राशि वाले जातकों को यह प्रत्येक दिन अर्पित करना चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण यह भी है कि ताजमहल में जो संगमरमर की चट्टानें हैं उनका क्षय हो रहा था, तो तुलसी के पौधे वहां पर कम से कम लाखों तुलसी के पौधे ताजमहल के चारों तरफ लगाए गए हैं। तुलसी के पौधों में ऐसी गैसेस निकलती है जो ताजमहल की दीवारों को पूर्ण रूपेण चमकदार बनाए रखती है।
इसका वैज्ञानिक कारण भी है। तो यहां पर प्रत्येक दिन तुला राशि वाले जातकों को जलाभिषेक करना चाहिए। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को अपने माता पिता के साथ संबंध को हमेशा बेहतर बनाकर चलना चाहिए। बेजुबान जानवरों और गरीब और असहाय व्यक्ति के प्रति दया का भाव रखें। यथाउचित मदद आप जरूर करें। गाय को हरे चारे की व्यवस्था करें। प्रत्येक दिन तुला राशि वाले जातकों को महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, भगवान शिव को जलाभिषेक करने के उपरांत बिल्व पत्र और अर्पित करना, या सोमवार को तो आप प्रत्येक दिन अर्पित कर ही सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को आप अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र तुला राशि वाले जातकों के वैचारिक मतभेद को शुद्ध करेगा, स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण मेंटेन बनाएगा, और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से आप काफी हद तक सकारात्मक अपने आप को फील करते हुए नजर आएंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर अन्य जानकारी दिया जाए, शनिदेव की ढैया का प्रभाव चल रहा है। शनिदेव से जुड़ी जानकारी अगर आपको दें तो प्रत्येक शनिवार को दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष पर मीठे जल का अभिषेक करें, मीठे जल को चढ़ाएं। उसके उपरांत ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना आपके लिए काफी खास और उत्तम रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।